राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से परेशान कर रखे थे कुछ लोग कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ, क्यों दुनिया बिखर रही है, सिमटती क्यों नहीं है। तो मैंने एक बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि न हम पहले सिमटे थे और ना ही बिखरे थे, और ना आज बिखरे हैं, ना आज हम सिमटे हुए हैं। सिमटे हुए हैं नहीं, बिखरे हुए भी नहीं है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में बहुत अच्छा बात एक बोला है। उन्होंने शंकर भगवान का खुद का अनुभव, शंकर भगवान इतना बड़ा ज्ञाता कोई नहीं हुआ अभी तक, जिन्होंने सरस्वती को भी अपने मुख के द्वारा पैदा किया। जब शंकर भगवान का कहना है उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिनाम जगत सब सपना। जगत सपना है, ये माया नगरी है। आप सपने में हैं कि मेरी बीवी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन है, नहीं कुछ। एक सपने सपनाए हुए हैं। दूसरे दिन क्या आप सपने सपनाते हैं कि मेरी बीवी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं, मेरा मदर नहीं, मेरा फादर नहीं। तो कहाँ सत्य को, क्या ये सत्य या वो सत्य। यही चीज राजा जनक जी ने अपने सारे विद्वानों से बड़े दरबार में पूछा था। उनके साथ एक वाकया ऐसी घटी, और रात में जब सोए तो स्वप्न में उन्होंने फील किया कि मैं गरीब हो गया हूँ, भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अचानक उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा अरे मैं तो ठीक हूँ, मैं तो राजा हूँ। परेशान हो गए। सुबह उन्होंने अपने दरबार में सारे विद्वानों से एक ही क्वेश्चन किया कि सत्य ये या सत्य वो। सारे विद्वान स्तब्ध रह गए, पता ही नहीं चला राजा बोलना क्या चाहते हैं। राजा जनक जी के गुरु हुए अष्टावकार जी। मात्र 12 साल का बच्चा इतने दिव्य पुरुष 8 जगह से टेढ़े, उन्होंने राजा जनक जी का एक्चुअल प्रत्युत्तर देकर के बोला कि राजा न सत्य ये न सत्य हो, क्योंकि ये माया नगरी है। तो वही चीज मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। कोई बिखरा नहीं है, कोई सिमटा नहीं है। आप स्वप्न में हैं, स्वप्न से जागिए, आपको स्वतः पता चलेगा कि न बिखरा पहले था, न सिमटा पहले था, न सिमटा आज है, न बिखरा आज है, कुछ भी नहीं है। ये चीज को हमेशा ध्यान रख लीजिएगा। रामायण का दोहा तुलसीदास बाबा का, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरिनाम जगत सब सपना। जगत सारे सपने ही हैं। सिर्फ आपका मानसिक प्रक्रिया जो बोलती है ये मेरा है, वो तेरा है, एक्चुअल में है नहीं। ये व्यवहार का जगत है, व्यवहार से दुनिया चल रही है। अगर आपके भाई, आपके मदर, आपके फादर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड व्यवहार आपके साथ कैसा कर रहे हैं, अगर वो व्यवहार आपके साथ जिस तरह से कर रहे हैं, जिस स्टेज में होकर के, अगर पति हैं तो पति का क्या स्टेज है, पति की क्या जिम्मेवारी है, पत्नी है तो पत्नी की क्या जिम्मेवारी है, उनकी क्या स्टेज है। इसी तरह से पुत्र का, पुत्री का, भाई का, बहन का, माँ का, बाप का, जो जैसा व्यवहार आपके साथ में कर रहा है, आप उसके साथ में उसी तरह से व्यवहार करते रहिए, क्योंकि जीना आपको है। गायत्री परिवार जो बोलती है ना, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमें सुधरना है, जग को सुधारने की कोशिश नहीं करना है। तो ऐसा कभी ना समझें कि मैं बिखर गया, मैं सिमट गया। न पहले बिखरे थे, ना आज सिमटे हैं। आई होप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बहुत गहराई की बातें बोल रहा हूं मैं। पहले भी आप कुछ नहीं थे, आज भी नहीं है कुछ, कल भी नहीं रहेंगे कुछ। जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि जाना सबको है और जाना कुछ भी नहीं है। तो जाना है, निश्चित है कि जाना है, और जाना कुछ भी नहीं है। फिर क्यों तेरा मेरा बेफालतू का परेशान। शारीरिक कष्ट अगर होता है व्यक्ति को, वो दिखता है कि गिर गए, चोट लग गया, लेकिन मानसिक कष्ट, जो गिरे नहीं हम, लेकिन कष्ट है कि मेरा पैर में दर्द है, किसने किया, इसने किया। तो इसके ऊपर में थोड़ा सा फोकस कीजिए। बहुत तगड़ी चीज है ये खोपड़ी परमात्मा ने दिया है और बहुत भर भर करके दिया है। इसका यूज कीजिए कि हमने तो गिरा नहीं, फिर मुझे कष्ट क्यों। और इसका यूज करते हैं एक्चुअल में आप गिर गए हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं हमने गिरा ही नहीं। और ये कभी बोलता है कि आप एक्चुअल में गिरे नहीं हो, लेकिन ये बोलता है आप गिर गए हो।
तो इसका यूज कीजिए, हमेशा पॉजिटिविटी सोचिए। मैं हूं और मैं अच्छा हूं और मुझे जीना है और कुछ करके जीना है। आपको इतना मैं बता रहा हूं, हमेशा याद रख लेना, कर्म करने वाले की कभी हार नहीं होती। कर्म करने वाले की कभी हार हो ही नहीं सकती है। देर हो सकता है, प्रारब्ध उसका जीरो हो सकता है, लेकिन कर्म अगर उसके जीरो नहीं है तो किस्मत उसके चमकेंगे। इस जन्म में नहीं चमके, अगला जन्म में चमकेगा, नेक्स्ट में करेगा, नेक्स्ट में करेगा, एक दिन वो सितारा हासिल करेगा। इसलिए जिस स्टेज पे हैं, जिस जिम्मेवारी पे हैं, उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाइए। अगर नहीं निभता है तो उस जगह से त्याग कर लीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं बताया था पिछले एक वीडियो में, बताया हूँ कि पूरी ज़िंदगी आपकी मैथ है। मैथ बनाने का तरीका अलग अलग है। कोई आदमी 1 + 9 = 10 करता है, कोई 9 + 1 = 10 करता है, कोई 2 + 8 = 10 करता है, कोई 8 + 2 = 10 करता है। समझने की बातें हैं। जिस तरह से सारी नदियाँ मिलती हैं गंगा में और गंगा जाके एक समुद्र में मिल जाती है, उसी तरह से हर एक व्यक्ति का है, हर एक जीव का है। इसके ऊपर में अगर आप फोकस करते हैं तो आपका जिंदगी बिल्कुल आसान हो जाएगा। फोकस नहीं करते हैं तो मर्जी आपकी है। कष्ट में हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि कष्ट आपको ये दे रहा है, शरीर कष्ट नहीं दे रहा है। शरीर कष्ट देता तो इसका निवारण के लिए डॉक्टर हैं, बड़े बड़े चिकित्सक बैठे हुए हैं, वो निवारण कर देते, लेकिन इसका निवारण कोई नहीं कर सकता, आप स्वयं कर सकते हैं। अरे जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए भाई आपको? मात्र 2 रोटी की जरूरत है, 6 फीट का पलंग या 6 फीट का एक बेड की जरूरत है, एक तन पे पोशाक की जरूरत है। लेकिन हमने माथा में पाला हुआ कि 4 बिल्डिंग चाहिए, रहना आपको 6 फीट के तख्त पे है, पहनना वही 6 फीट का 5 फीट का कपड़ा है, लेकिन पाले हुए हैं बहुत लंबा चौड़ा। तो आप पाल के रहिए, भ्रम में रहिए, क्योंकि ये भ्रमित ही करना है। ये भ्रमित जगह है, माया नगरी, जिसको बोलते हैं माँ मतलब नहीं, या मतलब जो नहीं है, जो नहीं है वही माया है। आपने सुना होगा या सुनते होंगे कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष क्या है? आपको बता रहा हूं शॉर्ट में। मोह मतलब माया, छ, मोह के बाद छ आप लिखते हैं तभी लिखाता है ना मोक्ष। छ मतलब विध्वंस हो जाना, क्षय हो जाना, बर्बाद हो जाना। जिसने माया को बर्बाद कर दिया वही मोक्ष की प्राप्ति कर लिया। राधे राधे महाराज। आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे जिंदगी जी सकते हैं आप।